उनका आरोप ये है कि उनके गाने डिलीट किए जा रहे हैं यूट्यूब से। अपने सरकार अगर अपने पे आ गई ना तो फिर कहीं ना कहीं वो तो सारा डिलीट करवा सकती है। कलाकार हो आप, ऐसा तो है नहीं आपकी कला छिप जाएगी इसकी वजह से। नमस्कार, मैं चिराग, आप देख रहे हैं भारत रिपोर्ट। एक कंट्रोवर्सी चल के आ रही है। एक हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा, उनका आरोप ये है कि उनके गाने डिलीट किए जा रहे हैं यूट्यूब से, जो कि हमने भी ऑब्जर्व करा। उनका आरोप सरकार के खिलाफ है, काफी लोगों के खिलाफ है कि लोग ऐसे गाने सुन रहे हैं तब मैं ऐसे बना रहा हूँ। टारगेट किया जा रहा है उनको, या क्या हो रहा है, ये हमारे साथ मौजूद है शिवेश। एक युवा है, गानों में दिलचस्पी रखते हैं, यूट्यूब ये पूरे दिन देखते हैं। शिवेश, कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, कहाँ से दिक्कत आ रही है? कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये है कि आप लगातार गन वायलेंस वगैरह पे गाने बना रहे हो, जिसको लेकर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को वार्निंग दी गई है। इससे पहले दिलजीत दोसांझ का एक कॉन्सर्ट हुआ था, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा लोकप्रियता में आया था उसने। बिल्कुल। लेकिन उस दौरान उनको भी अल्टीमेटम दिया गया था कि आप कोशिश करें कि शराब से रिलेटेड या फिर ये नशेबाजी को लेकर गाने ना गाएं। तो उसके लिए उन्होंने साफ सीधा सीधा बोला था कि ठीक है मैं नहीं करूंगा, और इस पे विवाद नहीं किया उन्होंने। हालांकि जो डिलीट की बात है, हरियाणा वाला मैटर है। अगर हरियाणा सरकार कुछ एक्शन ले रही है, कुछ अपना बात रख रही है, कुछ अच्छा चाह रही है, तो हमें भी उसका सहयोग करना चाहिए। हमें सपोर्ट करने की बजाय हमें भी उनका कहीं ना कहीं हाथ बटाना चाहिए, ताकि हम भी एक समाज को सुधारने में मदद कर सके सामने वाले की। देखिए, मासूम शर्मा, मैं बताऊं आपको, युवाओं में काफी चर्चित रहते हैं। हरियाणवी लोग उनको काफी सुनते हैं, उनके गाने पसंद किए जाते हैं, सिर्फ हरियाणा में नहीं, हर जगह। उनका ये कहना है कि यार उनकी इंसल्ट हुई एक तरह से, क्योंकि यूट्यूब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां से तुम एकदम से उनके गाने डिलीट कर देते हो। वो कह रहे हैं कि सब गाने डिलीट होने चाहिए, 80% यूट्यूब के गाने हरियाणा के खाली हो जाएंगे। तो इसको आप बात को कैसे देख रहे हैं फिर? देखिए, अगर अपने सरकार अगर अपने पे आ गई ना तो फिर कहीं ना कहीं वो तो सारा डिलीट करवा सकती है। और रही बात मासूम शर्मा जी की, तो उनको पर्सनल अटैक नहीं किया गया। मैंने भी देखा कहीं ना कहीं 3 लोगों को और गाने डिलीट, 5 गाने डिलीट कराए गए हैं, जिसमें से 3 इनके थे, बाकी एक एक गाने अलग अलग थे। सबसे ज्यादा इनके थे। अब ऐसे में अगर सरकार किसी पर एक्शन ले रही है तो आप ही से शुरू करिए, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, अब ऐसे गाने नहीं बनाऊंगा। आप सिंगर हो, वो कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मेरे आप कर रहे हो इतने गाने डिलीट, तो ऐसे गाने कितने घूम रहे हैं अभी यूट्यूब पे, सबको डिलीट करो। ठीक है, धीरे धीरे क्या पता एक्शन हो। नहीं होता है तो आप चल के आगे, आप कलाकार हो, आप, ऐसा तो है नहीं आपकी कला छिप जाएगी इसकी वजह से। आपकी कला सिर्फ गन वायलेंस पे निर्भर नहीं हो सकती। आप कलाकार हैं तो आप कई मुद्दों पर गाने बना सकते हैं, कई तरह के रोमांटिक गाने और भी कई सारे गाने आते हैं। अरिजीत सिंह आप तो सब जानते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल यही शिवेश, अभी भी क्लियर नहीं कर पा रहे हम, कि मासूम शर्मा के जैसे गाने थे जो, क्या उसमें कहीं हमारी गलती नहीं? हम युवाओं की, हम ऐसे गाने सुनते हैं, हम प्रमोट करते हैं उन्हें, हम अपनी रीलों पे डालते हैं, स्टोरियों पे डालते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ गलती इसमें नजर आ रही है? गाने डिलीट करने की नौबत पहुंचती ही नहीं ना। देखिए, आप सिर्फ गाने को अगर जिम्मेदार ठहराएंगे ना, तो मुझे नहीं सही लगता कि गाने सिर्फ जिम्मेदार हैं। क्योंकि देखिए, लगातार मूवीज में भी ये चीज दिखाई जाती है कि लगातार वायलेंस पे वायलेंस दिखाई जाती है। अब देखिए, अभी मूवी आई थी एनिमल, जो काफी लोकप्रियता में रही। अब उसमें आपने कहीं नहीं देखे होंगे कि बहुत पारिवारिक माहौल था, वहां पे तो पूरा वायलेंस ही वायलेंस था। उसके बाद मैक्रो ऐसे कुछ नाम आया था, एक मूवी आई है, उसमें तो खूब ज्यादा साउथ की जो मूवी है, साउथ की मूवी आई थी, उसमें तो ताबड़तोड़ एक्शन ही है पूरा। अब ऐसे में लोग इससे प्रेरित होंगे भाई, जो आसपास हम लोग उसी से वो इन्फ्लुएंस होते हैं ना, जो आसपास देखते हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, उसको अच्छी लग गई, अब वो ट्रेंड में आ जाती है। उसी तरह ये वायलेंस का भी है कि अगर आप उसी को दिखाओगे सामने वाले को, तो उसी के दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार एक कलाकार है, एक पॉपुलर जो इन्फ्लुएंसर वो है। बट यही कहा जाता है कि लास्ट में, हम यही आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो सरकार और मासूम शर्मा की लड़ाई है, या जिन्होंने गाने डिलीट करवाए उनकी जो लड़ाई है, तो क्या इसमें यूट्यूब का भी कुछ ना कुछ अधिकार होना चाहिए कि वो पहले ध्यान दे कि कैसे गाने आ रहे हैं यूट्यूब पे? क्योंकि यूट्यूब पे भी जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वो देखता है पहले, तो क्या ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे? कुछ ऐसा, कुछ नया चीज निकल के आनी चाहिए, कुछ राइट से आने चाहिए? देखिए, यूट्यूब पे ऐसा तो है, क्योंकि 18+ पहले आपको मांगता है कि 18+, लेकिन हालांकि वो बच्चे भी देख लेते हैं। वो खाली नाम भर का है, केवल एक फॉर्मेलिटी है कि 18+ है कि नहीं। जैसे सिगरेट पे लिखा रहता है ना कि 18+ वाले ही पिए, धूम्रपान निषेध है, वो एक तरह से वो फॉर्मेलिटी करते हैं। आप ये सिगरेट की दुकान या फिर कहीं भी पान के उस पे चले जाइए, आप कहेंगे हमको सिगरेट है, वो नहीं पूछेगा आपकी एज क्या है, वो कहेगा लो। ये केवल एक दिखावा है, कि एक छलावा है कि हाँ हमने ये काम कर दिया है। आप बड़े बड़े पोस्टर्स में देखते हो, कई ऐसे गेमिंग एप्स हैं जिसपे आते हैं, हाँ इलीगल है, लेकिन उसपे छोटे जल्दी
ठीक है, तो मतलब मैं समझ रहा हूँ शिवेश ना सरकार का पक्ष ले रहे हैं अभी, ना मासूम शर्मा का इस टाइम पक्ष ले रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं जो कि कुछ हद तक देखिए, जायज है। हाँ, क्योंकि कलाकार है, बिल्कुल। वो अपना बात रखता ही रखता है। वो चाहे गाने के थ्रू रखे, चाहे पेंटिंग के थ्रू उनको भी रखे, व्यूज चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए। सबको ट्रेंड कमाना। अब जनता का इसमें गलती है कि आप किसको बढ़ावा दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपको भी अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए कि ऐसी चीजों को अगर ना देखें तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग गाना बनाएंगे नहीं, ऐसे काम होंगे नहीं। अब इंडियाज गॉट लेटेंट कहीं ना कहीं इसमें था, इंडियाज गॉट लेटेंट भी इसी से जुड़ा है। उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और है, बस ये गन वायलेंस उसमें इसमें है और उसमें कुछ और था। ठीक है, कहीं ना कहीं मुद्दा एक ही से जुड़ा हुआ है। चलिए बहुत धन्यवाद आप हम बात करने के लिए हमारे से। अब आपका इसमें हम आप पे छोड़ देते हैं, मैं ज्यादा एंडिंग दे नहीं पाऊंगा इसमें। आपको कौन सही लग रहा है, कौन गलत कर रहा है, कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।